विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान में अमेरिका की साजिशों की खबर के साथ। अफगानिस्तान में मिली हार भुला नहीं पा रहा है अमेरिका, ISIS को दे रहा है बढ़ावा। अमेरिका अफगानिस्तान में दशकों तक चली जंग के बाद मिली शर्मनाक हार को भुला नहीं पा रहा है और इस हार की जिल्लत को भुलाने के लिए वह अफगानिस्तान को खाना जंगी और आतंकवाद की आग में जलाने की साजिशों में लगा हुआ है और इस काम के लिए वो तालिबान विरोधियों की भरपूर मदद कर रहा है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान मामलों में रूस के विशेष प्रभारी ज़मीर काबुलोफ ने कहा कि हमारे पास ऐसे स्पष्ट सबूत हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि अमेरिका तालिबान सरकार को ढंग से काम नहीं करने दे रहा और वो तालिबान विरोधियों की मदद कर रहा है। ज़मीर काबिलोफ ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में ISIS आतंकियों की भरपूर मदद कर रहा है। रूस के इस वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि अमेरिका ये सब काम अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। अमेरिका इस माध्यम से अफगानिस्तान में मिली शर्मनाक हार के दर्द को कम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर वो काम करने पर तुला हुआ है जो अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाए। वह अफगानिस्तान में सुकून और शांति नहीं देखना चाहता और इस देश के हालात ख़राब करने के लिए तालिबान विरोधियों और ISIS जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। अफगानिस्तान मामलों में रूस के इस विशेष दूत ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए ये बात बेहद अहम है कि अब इस देश में अमेरिका का कोई फौजी नहीं है और ना ही यहाँ उसकी करप्ट कठपुतली सरकार है। अगली खबर में बात करेंगे मस्जिद अक्सा पर आतंकी हमलों पर हमास की प्रतिक्रिया के बारे में। मस्जिद अक्सा पर लगातार हमले, आग से खेल रहा है इसराइल। मस्जिद अक्सा और कुद्स शहर में इसराइल की लगातार हिंसक कार्रवाइयों पर कड़ा रुख अपनाते हुए फ़िलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के अग्रणी दल हमास ने कहा है कि हम इसराइल के ज़िम्मेदार अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनकी इन हरकतों के जवाब में बहुत देर तक खामोश नहीं बैठेंगे। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने मस्जिद अक्सा और कुद्स शहर में जारी इसराइल की हरकतों पर कहा कि जो कुछ भी मस्जिद अक्सा और कुद्स शहर में हो रहा है वो आग से खेलने के समान है। उन्होंने कुद्स में इस्लामी मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ इसराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि फ़िलिस्तीनी जनता मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ इसराइल के अभूतपूर्व हमलों का सामना कर रही है। आज मस्जिद अक्सा को जिस तरह हमलों का निशाना बनाया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि बाबुल उमूद पर ज़ायोनी आतंकियों का हालिया हमला बेहद ख़तरनाक काम था। हम फ़िलिस्तीनी जनता से अपील करते हैं कि वो बड़ी तादाद में मस्जिद अक्सा का रुख करें ताकि ज़ायोनी लॉबी की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। अल-कुद्स अल-अरबी की रिपोर्ट के अनुसार हाजिम कासिम ने कहा कि इसराइल की नई कैबिनेट ने यरूशलम और मस्जिद अक्सा पर हमलों को बढ़ावा दे दिया है। अरब जगत और विश्व बिरादरी को इसराइल का सामना करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तल अवीव इलाके के देशों समेत पूरी दुनिया की अनदेखी कर रहा है और अपनी नस्लवादी नीतियों को और तेज़ी से लागू कर रहा है। मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ ज़ायोनी कैबिनेट की हरकतें उसकी हठधर्मी और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कोई महत्व न देने की आदतों को बयान करने के लिए काफ़ी है। बता दें कि हाल ही में मस्जिद अक्सा के सहन के नज़दीक बाबुल उमूद पर ज़ायोनी सैनिकों ने फ़िलिस्तीनी लोगों पर जमकर बल प्रयोग किया था। अगली खबर आले सऊद की इस्लाम विरोधी मुहिम को लेकर है। सऊदी अरब में अब अश्लीलता को बढ़ावा, रियाज में ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू। सऊदी अरब में म्यूज़िक कंसर्ट और गैम्बलिंग सेंटर आम होने के बाद अब आले सऊद ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए देश में अश्लील डांस को बढ़ावा देने के लिए कमर कस ली है और इस काम के लिए सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी फॉर एंटरटेनमेंट ने दक्षिण कोरिया के बदनाम डांस ग्रुप ब्लैक पिंक का कंसर्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दक्षिण कोरिया का ये लड़कियों का ग्रुप सऊदी अरब में इसी महीने में कंसर्ट करेगा और इस ग्रुप के प्रोग्राम के लिए आले सऊद ने अभी से ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक पिंक के स्वागत के लिए आले सऊद ने रियाज शहर को पिंक कलर में रंगना शुरू कर दिया है। सऊदी सोशल मीडिया यूज़र्स ने ब्लैक पिंक के कंसर्ट के बारे में आले सऊद की तैयारियों की खबर देते हुए कहा कि सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर एंटरटेनमेंट रियाज में ब्लैक पिंक के कंसर्ट का मेज़बान होगा। सऊदी सरकार ने ब्लैक पिंक के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस काम के लिए रियाज की सड़कों और इमारतों को पिंक कलर से सजाया जा रहा है। बता दें कि ब्लैक पिंक दक्षिण कोरिया की 4 लड़कियों से बना एक ग्रुप है जो अपने कंसर्ट के दौरान खुलकर सेक्सुअल डिसफंक्शन का समर्थन करता है। उसके संगीत कार्यक्रमों से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस गलत काम को बढ़ावा देने के लिए जाता है। सऊदी अरब का एक बड़ा तबका आले सऊद की इन हरकतों का विरोध कर रहा है।
सऊदी अरब में ब्लैक पिंक का विरोध इसलिए भी बढ़ रहा है कि इस ग्रुप का डांस और बेहुदा कपड़े अरब रीति रिवाजों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अगली खबर वहाबी आतंकवाद के साथ साथ राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे अफ्रीका से आ रही है। सूडान में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला, अब तक 134 लोगों की मौत। सूडान में गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के विरुद्ध जारी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 134 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मारे जाने वाले लोगों में देश की राजधानी खर्तूम के लोग सबसे अधिक थे। सूडान में जारी विरोध प्रदर्शन पर बयान देते हुए गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने कहा कि देश की सेना को उम्मीद है कि जल्द ही वो दिन आएगा जब देश की बागडोर एक निर्वाचित सरकार संभालेगी, लेकिन ये सब देश में आम चुनाव से हासिल होगा, विरोध प्रदर्शनों से नहीं। गौरतलब है कि सूडान में अक्टूबर 2021 के बाद से ही राजनीतिक दलों की कॉल पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू है। जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने सूडान में तख्ता पलट करते हुए निर्वाचित सरकार से सत्ता छीनकर मिलिट्री शासन का ऐलान किया था। तख्ता पलट के बाद से ही राजनीतिक दलों की कॉल पर देश के नागरिक सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 134 लोगों की जान गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। तख्ता पलट की अगुवाई करने वाले जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने सैन्य नागरिक शासक समिति को भी भंग कर दिया है। इस काउंसिल का गठन सूडान के तानाशाह उमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के बाद देश में डेमोक्रेसी लागू करने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सूडान की सेना प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। सैनिकों पर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के भी आरोप लगे हैं। बुरहान ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सेना को देश की हिफाजत करनी होगी। उन्होंने वादा किया कि जुलाई 2023 में चुनाव होंगे और तब चुनी गई सरकार को सत्ता सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश अभी जिस दौर से गुजर रहा है उससे युवाओं के सपने और देश की उम्मीदें खतरे में आ गई हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।